तो गुरु अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है तुम्हें पता ही होगा अरमान के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है मायरा को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मतलब सब इसको मारना चाहते हैं जेल में ही। हालांकि चीजें यहाँ से जो कॉम्प्लिकेटेड होती है वो स्टोरी को डाइवर्ट भी करती है, क्योंकि वैसे भी जो मेहर की किए हुई करतूतें होती है इन सब की वीडियोस देखने के बाद में अरमान को एहसास होता है कि ये कितना बड़ा गलत किया है। इसने अभीरा से ऊपर मेहर को माना है और मेहर को ही चुना था। एक खूनी के साथ में वो रह रहा था, इतने समय से बिजनेस कर रहा था और वैसे भी वो अपनी जिंदगी बनाने वाला था। इन सभी चीजों को सोच करके ये बहुत बुरा फील करता है। हालांकि अभीरा इसकी गलती को इसको माफ कर देती है और फाइनली यहाँ से नई जिंदगी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि मेहर का डैड जो होता है वो अपनी बेटी के बदला लेना चाहता है। वो मंदिर में आता है, वो अरमान को धमकी भी देता है कि मैं माहिरा को जल्द ही मार दूंगा। हालांकि ये सारी चीजें सुनने के बाद में कैसे एक पिता शांत रह सकता है। अरमान भी बहुत बुरी तरीके से उसे मारता है, लेकिन फिर भी इसे पता होता है कि मित्तल बहुत हरामी है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा और आगे जाकर के जरूर उसके बेटी के ऊपर में हमला करवाएगा। और ये इसकी सोच बिल्कुल सही भी होती है। वैसे भी घर में जो टीम बढ़ चुकी होती है, जो विद्या को ये लगता है कि शायद सभी लोग ये लोग जो मुझ पे अभी उंगली उठा रहे हैं भाई ये लोग खुद मेहर को सपोर्ट करते थे। आज सबको सच्चाई पता चल चुकी है तभी ना सब चुप है और फाइनली उसे एहसास होता है कि शायद जो चीजें हैं वो चीजें सही बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ ना एक चीज बहुत अजीब होती है, वो ये होती है कि ये अभी भी अभीरा को सही नहीं मानती है। ये अभी भी ऐसा ही मानती है कि अभीरा ने अपनी बेटी को छोड़ा था किसी और लड़की के लिए और वो अच्छी माँ बिल्कुल नहीं है, वो अच्छी लाइफ पार्टनर भी नहीं है। तो इससे तो कहीं ना कहीं मेहर ठीक ही थी, भले एक होनी थी तो क्या हुआ। और हालांकि घर वालों को समझ नहीं आता कि ये इसके स्ट्रेंथ सोच देंगे भाई क्या है ये तो बहुत अजीब है। लेकिन फिर भी किसी को उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती और फाइनली सभी लोग अपने काम पे लग जाते हैं। अरमान को लगता है कि शायद केस जीतने के लिए अभीरा ने डिसाइड तो कर लिया है और केस लड़ेगी, मायरा ने उसे बोल दिया है उसका केस। लेकिन इसे पता होता है सबूत है नहीं, वैसे भी सीसीटीवी फुटेज होते नहीं है। और हालांकि जो मुक्ति की दोस्त जो वीडियोस बनाई होती है इस सभी चीज़ों के बारे में फिलहाल किसी को पता नहीं होती है। तो जिसका अभीरा तो कोशिश करते सारी चीज़ ठीक करे, सबूतें खोजे, लेकिन इसे पता है कि जहाँ मेहर गिरी है सीढ़ियों से वहाँ का कोई भी वीडियो नहीं है। वहाँ तो जितने सबूत है भाई सारे मेहर के सपोर्ट में है। यहाँ सब मायरा को फंसाने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने के बाद में इसे एहसास होता है कि अब कहीं ये हार ना जाए और इस चीज़ का डर हमें पोजीशन में देखने को मिलती है, क्योंकि एक बार ये अपनी बेटी की जो भरोसा होती है ना वो तोड़ चुके हैं। अब दोबारा अगर ऐसा कुछ करती है तो मायरा का भरोसा टूट जाएगा और भरोसा अगर टूट गया तो फिर मायरा कभी भी इसे एज माँ के रूप में सपोर्ट नहीं करेगी, सॉरी इमेजिन नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस चीज़ का डर इससे अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। अब हालांकि ये अरमान के सामने भी ये सारी चीज़ें रखती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अरमान बोलता है कि नहीं देखो एक लॉयर हार सकता है लेकिन एक माँ नहीं हार सकती और तुम्हें लड़ना ही होगा। और वो लड़ती है। अब देखना मजेदार होगा कि फाइनली ये लड़ाई कितनी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है स्टोरी लाइन को और क्या वाकई मित्तल केमिस्ट्री जीतती भी है या फिर देखने के बाद में स्टोरी चेंज हो जाएगी। मजा आने वाली है, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।